केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधा लिए चलेंगे आपको। मुझे लगता है अगर आप जब माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री भी थे तब भी उनका बयान देखिए, जांच में वो भी शामिल हुए, उस समेत भाई शामिल हुए। उन्होंने कहा देश का कानून सबसे बड़ा है, न्यायपालिका का हमें सम्मान करना चाहिए, जांच एजेंसियों का हम सहयोग करेंगे। एक वो थे जिन्होंने शुचिता की राजनीति की और तप कर निखर कर बाहर आए। आज चमकता हुआ प्रकाश नरेंद्र मोदी जी का पूरी दुनिया में दिखता है सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में। उस समय के मुकदमे झूठे थे जिनमें से वो साफ ईमानदारी के साथ बाहर निकल कर आए हैं। लेकिन मैं इनसे पूछता हूं जो इस नाम पे ही राजनीति में आए थे कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और कहते थे हम कभी राजनीति में नहीं आएंगे, बेटी की झूठी कसम खाते थे, बड़ी गाड़ी नहीं लेंगे तो वो भी ले लिया, मकान नहीं लेंगे तो सबसे बड़ा ले लिया, शीश महल बना लिया, फिर कहा था सिक्योरिटी नहीं लेंगे तो 2 राज्यों की ले ली, कुछ नहीं छोड़ा। आज मेरा उनसे सवाल है कि लालू प्रसाद जी ने तो राबड़ी जी को बैठा कर गए थे, इनका क्या ख्याल है? प्रज्ञा। और मुझे तो लगता है अन्ना जी के दिल को जितना दर्द हुआ होगा मैं समझ सकता हूं अन्ना जी की पीड़ा को, जो आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते होंगे कि कैसे दूसरे लोगों को भी अपने बहकाकर भ्रमित करके जैसे इतने दिनों तक बाकियों को ठगा है। आज अन्ना जी को भी लगता होगा किस व्यक्ति के साथ बैठे थे जो जिसकी पूरी की पूरी पार्टी आज दलदल में डूबी पड़ी है, भ्रष्टाचार के दलदल में। क्या पीड़ा होगी इस उम्र में अन्ना जी को, देखो दर्द झलक रहा था उनके बयान से। प्रज्ञा प्रज्ञा ऐसा कोई बचा नहीं जिसको उन्हें ठगा नहीं। अब जेल में रह के कितना महान बनाएंगे मुझे पता नहीं, भ्रष्टाचार करके कितना महान बनाएंगे, लेकिन एक बात तो मैं कह सकता हूं कि लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था से निकालकर दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था मोदी जी ने बनाया। 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ाया, गरीब कल्याण की योजनाएं चलाई। आज देश कहता है मोदी की गारंटी पे विश्वास है। नेता वो जिस पर विश्वास हो वो मोदी है, ऐसे नहीं जिन्होंने शुरुआत ही झूठ से की थी और आज भ्रष्टाचार के चलते जेल में है। अराजकता पूरी दिल्ली में फैलाई इन्होंने। आज वो कुछ भी बयान कर लें, सच्चाई से बच नहीं सकते। देवेंद्र परासर, इंडिया टीवी। मेरा आपको देवेंद्र जी सिर्फ इतना है, ये मुकदमा कब से है, कितने मौके थे इनको इसका उत्तर देने के, टैक्स देने के? जब इनकी इनकम टैक्स की छूट चलेगी फिर उसके बाद क्या किया इन्होंने इतने दिन? 60 साल सत्ता में रहने वाली कांग्रेस पार्टी का अहंकार और घमंड देखिए कि वो अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं। अरे इनकम टैक्स एक्ट जितना मुझ पर लागू है व्यक्तिगत रूप से, उतने किसी संस्था पर भी लागू है। अगर आपके चैनल पर है तो किसी दूसरे राजनीतिक दल पर भी है। अगर किसी को इनकम टैक्स से छूट है राजनीतिक दलों को, तो उसके मापदंड है कि आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। लेकिन इतना अहंकार कांग्रेस का कि हम रिटर्न भी फाइल नहीं करेंगे लेकिन इनकम टैक्स विभाग हमारे खिलाफ कार्रवाई ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है जी? आखिरकार ये अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी अपने आप को देश के नियम कानून से ऊपर क्यों समझती है? देश की जनता को यह जानना बहुत आवश्यक है। ये वो अहंकारी घमंडी ताकतें हैं
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और केजरीवाल को लेकर उन्होंने कहा है ऐसा कोई बचा नहीं जिसे उन्होंने ठगा नहीं। वो देश में और सत्ता में आए ही भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए थे, लेकिन अब अकंठ दलदल भ्रष्टाचार के दलदल में डूब चुके हैं वो और उनकी पार्टी यानी आम आदमी पार्टी। तो केजरीवाल ने झूठ के साथ शुरुआत की। अनुराग ठाकुर ने कहा अन्ना हजारे भी आजकल बहुत परेशान होंगे।